What's up, guys? I'm Sachin, and you're watching Feel the Life. दोस्तों, मैं एक ब्लॉगर हूँ। जैसे ही पॉसिबल होता है मैं ट्रैवल कर लेता हूँ, मतलब बस, टेम्पो, जनरल बोगी और कभी कभी फ़्लाइट भी चल जाता है। ऐसे कोई नखरे नहीं है मेरे, कहीं भी और कैसे भी ट्रैवल कर लेता हूँ। बट सबसे ज़्यादा मुझे पसंद है मेरी कार से ट्रैवल करना। कार से ट्रैवल करने के दोस्तों कुछ अलग ही फ़ायदे होते हैं, वो कभी मैं किसी अलग वीडियो में आपको बताऊँगा। मैंने एक वीडियो बनाया था दोस्तों, व्हाट्स इन ब्लॉगर्स बैग, उसका लिंक यहाँ मिल जाएगा आपको, जिसमें मैंने दिखाया था कि एक ब्लॉगर की बैग में क्या क्या होता है और क्या क्या होना चाहिए। आज की वीडियो में मैं दिखाने वाला हूँ कि ब्लॉगर की कार में क्या क्या होता है और क्या क्या होना चाहिए। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों। वीडियो आखिर तक देखना, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको लास्ट वाले वीडियो में जो मुझे सवाल पूछे गए थे उसके सारे जवाब मैं देने वाला हूँ। दोस्तों, ये नेसेसरी नहीं है कि हर ब्लॉगर के पास कार होना ही चाहिए। मैंने पहले ही बोला आपको कि मैं कैसे ही ट्रैवल कर लेता हूँ, कार, बस, टेम्पो, जनरल बोगी और कभी कभी फ़्लाइट भी चल जाता है। फ़िलहाल मेरे पास है स्विफ्ट। दोस्तों, सुजुकी स्विफ्ट का जो मेंटेनेंस है वो बहुत कम है, कंफर्ट कमाल का है और माइलेज लाजवाब है दोस्तों। इसकी बात ही कुछ अलग है दोस्तों। कंफर्ट बहुत ज़बरदस्त है, आपको इसमें मेंटेनेंस ज़ीरो है, ऑलमोस्ट ज़ीरो मेंटेनेंस है दोस्तों। और एवरेज तो आपको मालूम ही है, इसका बहुत ज़बरदस्त एवरेज देती है। मेरी ये डीजल कार है तो मुझे ये बहुत ज़्यादा और बहुत ज़बरदस्त एवरेज देती है, तो मेरा ट्रैवलिंग का खर्चा जो है वो बहुत कम हो जाता है। ट्रैवलिंग में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है आपका बजट। आपका बजट अगर बिगड़ गया तो सब काम बिगड़ जाता है दोस्तों। इसका जो ओवरऑल खर्चा है दोस्तों वो बहुत कम है, तो आपके बजट पे ज़्यादा लोड नहीं आता है, इसलिए मैं ये कार प्रेफर करता हूँ ट्रैवलिंग के लिए। हालांकि दोस्तों, स्विफ्ट का साइज़ आप सब जानते हो बहुत छोटा होता है, फिर भी मैंने इसको एक घर जैसा बना के रखा है। इसमें मैंने लास्ट वीडियो में दिखाया था, कुछ बेड मैंने इसमें सेट किया था, एक बेड मैंने इसमें बनाया हुआ है। लास्ट वीडियो में दोस्तों मुझे बहुत सारे कमेंट आए थे कि ये बेड मैं यहाँ पे कैसे सेट करूँगा, बेड रखने के बाद में डिक्की लगेगी या नहीं, सेफ्टी चीज़ें कैसी होती है, क्या होती है। इन सारी चीज़ों का मैं आज इस वीडियो में जवाब देने वाला हूँ और सारी चीज़ें जो मैं कैरी करता हूँ वो सारी आपको दिखाने वाला हूँ। दोस्तों, मोस्टली मैं अकेला ट्रैवल करता हूँ या कभी कभार मेरा एक दोस्त मेरे साथ होता है। तो कार में इतना कंफर्ट होना चाहिए कि 2 लोग आराम से सो सके और 2 लोगों के लिए खाने पीने की व्यवस्था हो सके। तो उसके हिसाब से मैंने बेड बनाया है, वहाँ पे 2 लोग आराम से सो सकते हैं। और मैं कैरी करूँगा खाने पीने के लिए कुछ चीज़ें, और खाना बनाने के लिए कुछ एक चीज़ है जो मैं आपको दिखाऊंगा, जो कि है एक कोल वाला सेगड़ी। अब इसको क्या बोलते हैं पता नहीं, कमेंट करके बता दो मुझे इसको क्या बोलते हैं, मैं आपको दिखाऊंगा। तो चलो ये सारी चीज़ें अंदर रखते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ पहले मैं क्या क्या कैरी करता हूँ। तो ये है अपना बेड, लास्ट टाइम जो दिखाया था मैंने, अभी ये फोल्ड करके रखा हुआ है यहाँ पे, इसको मैं फिर से अंदर लगा दूँगा। ये है सेगड़ी, ये कोल वाला सेगड़ी है, जो कि बारे में मैं एक बात बताना चाहूँगा कि अगर आप कोई भी गैस फ्यूल वाला स्टोव कैरी करते हो तो वो ज़्यादा रिस्की हो सकता है, इसलिए ये कैरी करना मैं सजेस्ट करूँगा, ताकि इसमें कोल रख सकते हैं। कोल है तो ये इन्फ्लेमेबल नहीं है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इससे। हाँ, तो इसमें है, पहले तो ये है एक कढ़ाई, छोटा पैन है, तो ये ऐसे रख सकते हो। और खाना बनाने के लिए एक प्लेट है, और ये जो छोटी छोटी डिबिया है इसमें नमक और मिर्च मसाला ये सब कैरी कर, बॉटल है जो मैं कैरी करूँगा। ये सारी चीज़ें अभी तक भरी नहीं है। और एक नाइफ़ रखता हूँ मैं, ताकि कुछ काटने के लिए, मतलब आलू प्याज काटने के लिए। एक सिल्वर फॉइल है, आप कुछ रेडी टू कुक वाला भी साथ में रख सकते हो, जैसे कि मैं ये दलिया रखता हूँ साथ में, आप मैगी या फिर कुछ ऐसी चीज़ें रख सकते हो। ये मेरा कॉफ़ी है, और ये कार के अंदर जो चार्जर होता है वहाँ से चार्जिंग सॉकेट में लग जाता है, और इसमें आप पानी गर्म करके कॉफ़ी बना सकते हो। तो ये बहुत अच्छा है। हाँ, हालांकि थोड़ा टाइम ज़्यादा लेता है गर्म होने के लिए, पानी गर्म होने के लिए टाइम लेता है, बट ओके है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक छोटा टॉर्च
हमेशा कैरी करता हूँ। तो कुछ वेजिटेबल्स मैं साथ में रखता हूँ, कुछ प्लेट्स है, कुछ स्पून्स है। वेजिटेबल्स में मिर्च, लहसुन, प्याज और आलू, ये जो चीज़ें हैं दोस्तों ये ख़राब नहीं होती है जल्दी। ये सारी चीज़ें हैं जो मैं मेरे साथ कैरी करता हूँ। ये सारी चीज़ें अब हम लोग गाड़ी में कैसे फिट रख सकते हैं वो देखते हैं। तो दोस्तों बेड सेट हो गया है और मैंने डिक्की भी नहीं खोला इस बार। तो जैसे कि मुझे कमेंट आया था कि ये सेट करने के बाद में डिक्की क्लोज़ होता है कि नहीं है, ताकि सेफ्टी रह सके। तो देख सकते हो आप कि कितना सेफली मैं यहाँ पे सो रहा हूँ। मेरे पैर वहाँ तक आ रहे हैं, डिक्की भी बंद है और डोर तो बंद ही है। और आराम से मैं, ये देखो, मैं यहाँ पे आराम से सो रहा हूँ और एक बंदा यहाँ पे आराम से सो सकता है। मतलब 2 लोग यहाँ पे आराम से आ सकते हैं। अगर कोई दूसरा नहीं रहा तो मैं मस्त फैला के ऐसे सो सकता हूँ। तो सेफ्टी का इशू नहीं है। सेफ्टी के लिए हम जो स्विफ्ट में एक अलार्म आता है वो भी सेट कर सकते हैं, ताकि बाहर से कोई नॉक भी करे तो भी, या फिर बाहर से कोई खोलने का भी कोशिश करे गाड़ी को, तो भी गाड़ी बजर करके हमको अलर्ट कर सकती है। तो सेफ्टी के बारे में कोई टेंशन नहीं रहेगी। और मेरा जो सामान है दोस्तों, अभी आप बोलोगे कि ये तो सेट हो गया, बट अब सामान कहाँ रखा है? तो सामान मैंने यहाँ पे रखा हुआ है, दिखा देता हूँ। जो मेरा सेगड़ी था वो यहाँ पे आ गया है, ये गैस वाला जो भी है ये, और इसके नीचे भी बहुत जगह है, तो यहाँ पे भी रख सकते हैं सामान। तो मैंने वहाँ पे नहीं रखा है, मैंने सामने रखा हुआ है। ये फ्रंट वाली जो सीट है, यहाँ पे मेरे खाना पीने का जो बॉक्स था ये वो, और ये मेरा लगेज है। यहाँ इसमें मेरे कपड़े होते हैं और मेरा लैपटॉप होता है। तो मोस्टली मेरा एक ही बैग होता है, ये एक बैग और एक छोटा सैक होता है जिसमें मैं कैमरा कैरी करता हूँ। तो ये है पूरा सीन। इस तरह से पूरा गाड़ी सेफली पैक हो जाता है। मुझे लगता है कि आपका जो सवाल था उसका जवाब मिल गया है कि टिक्की लगा कर भी मैं आराम से सो सकता। ये जो ट्रे है ये भी निकाल सकते हैं, बट मैंने नहीं निकाली, ये रखी है ताकि यहाँ पे कुछ रख सकता हूँ, कोई टेंशन नहीं है। तो स्टोरेज के हिसाब से ये जगह भी आप यूज़ कर सकते हो। और इसके नीचे भी जगह है दोस्तों, ताकि ये जो है यहाँ पे भी डिक्की का जो जगह है पोर्शन, ये भी पूरा एम्प्टी पड़ा हुआ है, तो यहाँ पे भी बहुत सारा सामान आ जाएगा। ये तो हो गया दोस्तों एक सवाल का जवाब जो मुझे पूछा गया था, मेरे कमेंट में पूछा गया था कि डिक्की बंद होता है कि नहीं है। तो इसके लिए डिक्की बंद होता है, कोई टेंशन नहीं। अब एक और कमेंट था जिसमें मुझे पूछा गया था कि ये सारी चीज़ें डिक्की में कैसे फिट होगी या फिर गाड़ी में कैसे फिट होगी। एक पर्सन थे, उन्होंने पूछा था कि ये सारी चीज़ें कैरी करने के लिए और एक स्विफ्ट लेना पड़ेगा तो ऐसा कुछ नहीं है, एक ही स्विफ्ट में सारा सामान आ जाएगा, जो कि हम अभी आपको दिखाते हैं। सो गाइस, अभी ये जो पूरा सामान है ये मैं पैक करके दिखाऊंगा और कैसे फिट होता है कार में वो दिखाता हूँ। लेट्स गो।
मैंने क्या किया दोस्तों कि जो मेरा मैट्रेस था वो इन प्लाई के नीचे रखा है डिक्की में। प्लाई के जो पैर थे वो मैंने फोल्ड कर लिए और वो मैट्रेस पे आ गया, गद्दे पे आ गया। और जो दूसरा प्लाई था वो इसी प्लाई के ऊपर रख दिया है मैंने। तो प्लाई के ऊपर प्लाई आ गया। ये जो पीछे की सीटें ये मैंने फोल्ड करके रखी है ताकि और सामान रखने के लिए जगह हो जाए। तो 2 लोगों के लिए ये मोर देन सफिशिएंट जगह है। मोस्टली मैं अकेला या फिर एक दोस्त के साथ ट्रैवल करता हूँ, तो 2 लोगों के लिए ये गाड़ी बहुत ज़्यादा स्पेशियस है और बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है। तो 2 लोग आराम से ट्रैवल कर सकते हैं, 2 लोग आराम से सो सकते हैं। यहाँ पे जगह काफ़ी है और ढेर सारे बैग्स लगेज भी आ सकती है। ये तो मेरा एक बैग हो गया, चलो इस पर पकड़ लो और एक दूसरे दोस्त का मेरा बैग आ जाएगा, तो भी जगह बचती है। आपने देखा दोस्तों कि किस तरह से मैंने पूरा बेड सेट करके आपको दिखाया। डिग्गी लगता है, कोई भी टेंशन नहीं है, बाहर से कोई भी अंदर नहीं आ सकता है और जब तक हम ना चाहें। और जो भी सामान मैं कैरी कर रहा हूँ वो भी आराम से डिक्की में बैठ रहा है। दूसरा स्विफ्ट ले जाने के लिए ज़रूरत नहीं पड़ेगा आपको, एक ही स्विफ्ट में आप 2 लोग आराम से जा सकते हो दोस्तों। तो ये वीडियो यही ख़त्म करते हैं, मिलते हैं ऐसे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।